सो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक के इसमें के सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक, इसमें क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। और देखिए, हर एक कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को आपको जो है पूरे अच्छे से सिखाने का, बताने का कोशिश किया जाएगा। ठीक, तो बेसिक से हम लोग एडवांस तक के देखेंगे। ठीक, तो देखिए, थोड़ा बहुत जो है हम लोग कुछ इसके समझते हैं, इसका ऑल ओवर इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग कैसे कैसे बात करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंस देखेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंस के बाद हम लोग देखेंगे किसका जो है, हम लोगों के इम्पोर्टेंस में देखेंगे किसका रियल लाइफ में क्या यूज है। देखिए, जब हम लोगों को ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो इसे पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए हम लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और इसका हम ना ऑल ओवर व्यू देखेंगे। देखिए, ऑल ओवर व्यू का मतलब हुआ कि हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, और हम लोग ये भी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है कि हम लोगों का जो इजी पार्ट है, देखिए हम लोग का इजी वाला पार्ट को भी देखेंगे और हार्ड वाला पार्ट को भी देखेंगे कि हम लोग का इजी कौन सा पार्ट है और हार्ड कौन सा पार्ट है। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री में टोटल पार्ट्स कितने हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक ना, तो देखिए उससे पहले हम लोग जो है इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए अगर इसके इम्पोर्टेंस का बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट क्या, इम्पोर्टेंस। तो देखिए जब इसका इम्पोर्टेंस का बात किया जाता है तो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि आपको अगर कहीं भी आपको अगर रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, ठीक, कहीं भी आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है, ठीक, और कहीं भी आपको एक परपेंडिकुलर के साथ अगर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। ये शेप आपको कहीं भी देखा जाए, या तो आर्किटेक्चर में देखा जाए या कहीं भी आपको डे टू डे लाइफ में इस तरह के पिक्चर आपको कहीं भी बनता हुआ दिखे, इसका मतलब समझिए कि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। तो देखिए अब थोड़ा सा बेसिक सा सवाल ये होगा कि आखिरकार रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल कैसे। तो देखिए हम लोगों का, जब ये हम लोगों का मान लिया जाए कि फर्स्ट हम लोग रेक्टेंगल का बात करते हैं, तो जब हम लोग का ये रेक्टेंगल है तो इसमें भी तो हम लोगों का दो ट्रायंगल हैं, एक ये और एक ये। और देखिए जब हम लोग स्क्वायर का बात करते हैं तो देखिए हम लोगों का स्क्वायर में भी सेम वैसा ही एक दो ट्रायंगल है। और देखिए, और इसमें तो हम लोगों का अकेला जो है वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए पहले हम लोग जो है इम्पोर्टेंस अभी समझ रहे हैं, तो हम लोग समझिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। ठीक ना, तो पहले हम लोग को बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जब भी आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल देखने को मिले, इसका मतलब समझिए कि इस सब में जो है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ठीक, अब देखिए तो हम लोगों के आर्किटेक्चर में इसका यूज होता है, आर्ट में भी इसका यूज होता है। ठीक ना, उसके बाद बताया जाए तो हम लोगों का जो एयरक्राफ्ट होता है, तो एयरक्राफ्ट के भी टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के। कैसे कि जैसे मान लिया जाए कि कोई हम लोगों का एरोप्लेन जो है कहाँ टेक ऑफ करेगा, कहाँ नहीं करेगा, ये हम लोगों का कितने डिग्री के एंगल पर करेगा, नहीं करेगा, ये सब हम लोगों के जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्कशन किया जाता है। ठीक, देखिए आर्किटेक्चर और बिल्डिंग में किया जाता है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब भी आप कोई ब्रिज वगैरह देखे होंगे तो ब्रिज में आपको अक्सर जो है, अक्सर आपको ना इस तरह के आपको जो है ट्रायंगल उसके बीच में देखने को मिलता होगा। तो ये जो अलग अलग जो ट्रायंगल देखने को मिलता है, ये भी ट्रायंगल जो है वो कैसा ट्रायंगल रहेगा नहीं रहेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए जब कोई वेव का स्टडी करता है,
मतलब कि किसका फ्रीक्वेंसी कैसा है नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है बचपन में इस तरह का स्लाइडर देखते थे, और इस स्लाइडर पर जो है हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि उछल कूद हम लोग करते थे, ठीक ना। तो ऊपर बैठते थे तो नीचे चले आते थे। तो ये भी स्लाइडर जो बनता है, जब हम लोग बचपन में स्लाइडर से ऊपर नीचे करते थे, तो ये हम लोगों का कितना ऊंचा स्लाइडर होगा, कितना अच्छा से अच्छा स्लाइडर कैसे बनेगा, ये हम लोगों को जो डिसाइड किया जाएगा वो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर किया जाएगा। और जब हम लोग वाटर पार्क में ऐसे स्लाइडर देखते हैं, वाटर पार्क में, तो ये भी स्लाइडर जो होता है ये भी हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक, इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जब हम लोग मैप वगैरह देखते हैं, मैप को, जीपीएस वगैरह को, तो उस मैप में लोकेशन जो होता है, लोकेशन को भी कैलकुलेट करने में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, कोई भी बिल्डिंग हम लोगों का, मान लिया जाए कि कोई बिल्डिंग हम लोगों का कितना ऊंचा है नहीं है, बिल्डिंग का हाइट, लेंथ, और मान लिया जाए कि कोई हम लोगों का जो टावर वगैरह होता है, टावर हो गया, कोई हम लोगों का प्लांट हो गया, इस सब का जो है हम लोग हाइट और लेंथ, मतलब कि हाइट और लेंथ, ये सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंस तो समझ रहे हैं कि बहुत से सारे चीज़ों में है। अब देखिए, अगर कोई आदमी जो है इस सब से रिलेटेड अगर कोई नए चीज़ को, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक ना। अगर मान लिया जाए कि कोई वेव का स्टडी कर रहा है, तो उसमें उसको ट्रिग्नोमेट्री जानना ज़रूरी है। कोई मान लिया जाए कोई नई शेप का कोई चीज़ बना रहा है, तो उसमें भी उसको ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी ज़रूरी है। कोई स्लाइडर जैसा चीज़ बना रहा है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। अगर किसी को किसी का हाइट और लेंथ पता करना है, तो उस कंडीशन में जो है उसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई ब्रिज बना रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग यूज जो है अलग अलग फील्ड में इस तरह से है। तो देखिए, यहाँ से ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी क्यों करना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को अलग अलग फील्ड में इसका यूज होता है। ठीक ना। अब देखिए, आपको घर में कहीं भी अगर इस तरह का अगर आपको शेप देखने को मिल रहा होगा, ठीक, ये, या हम लोग का इस तरह का शेप देखने को मिल रहा होगा, और आपके घर के हर एक कमरा में आपको ऐसा शेप देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो देखिए, ये हम लोगों का कितना मजबूत होगा, ये वाला शेप, ये हम लोगों का जितना अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा वो उतना ही मजबूत होगा। ठीक ना। और ये हम लोगों का जितना ही हर एक में राइट एंगल बनाना चाहिए 90 डिग्री 90 डिग्री, इस हिसाब से उसका स्ट्रांगनेस डिसाइड होगा। तो आप अक्सर देखते होंगे कि कोई भी शेप बनता है तो अक्सर वो ट्रायंगुलर शेप में बनता है। तो वो ट्रायंगुलर शेप में इसलिए बनता है ना, ट्रायंगुलर शेप के पास जो होता है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है उसको लोड को सहने का, तो इसलिए ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाता है उसको। ठीक, तो देखिए, बेसिक में ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थोड़ा सा आपको जो है इसको और थोड़ा सा डेप्थ में बताते हैं कि हम लोगों का जो है, देखिए, जब हम लोगों का दो ट्रायंगल हम लोगों का रेक्टेंगल बना रहा हो, जैसे कि देखिए ये हम लोगों का दो ट्रायंगल रेक्टेंगल बना रहा हो। ठीक, ये हम लोगों का क्या है, दो ट्रायंगल रेक्टेंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोगों का यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा ना, और यहाँ पर जो है हम लोगों का यहाँ पर अलग एंगल होगा और यहाँ पर अलग एंगल होगा, यहाँ अलग एंगल होगा और यहाँ पर अलग एंगल होगा। ठीक, तो देखिए, जब हम लोगों का रेक्टेंगल भी फॉर्म होता है तो उसमें भी दो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक ना। देखिए, ये आपको थोड़ा बेसिक है, ये आप जो है ये सब 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक ना, उससे भी पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि ऐसा ऐसा भी आप पढ़ चुके हैं। और जब हम लोगों का स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर में भी हम लोगों का दो राइट एंगल ट्रायंगल होता है।
एक ये और एक ये, तो इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों का ऐसे ऐसे हम लोगों का 90 डिग्री होता है। ठीक, इतना चीज़ें आपको बेसिक में इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब इंट्रोडक्शन का बात चल ही रहा है तो इसमें जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और चीज़ें बताते हैं। ठीक ना, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखिए, पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऑल ओवर इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक, तो पहले आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड पढ़ना है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब देखिए, यहाँ से जो है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का मेन पार्ट स्टार्ट होने लगता है। ठीक, उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो जाएगा तब हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। हम लोग जो है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का बात करेंगे। ठीक, और हम लोग जो है फिफ्थ में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में। तो देखिए, ये सब आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग आपको जो है ऑल ओवर आपको बात बता रहे हैं कि आपको जो है मेन जो आपका कमांड रखना है, ये तीन गो जो है आपको थोड़ा सा नया नया लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिक पार्ट्स मतलब कि ऑल ओवर आपको देखा जाए तो आपका जो है दो पार्ट्स बहुत ही इजी पार्ट हैं। ठीक, अब देखिए ये दो में जो है, ये दो में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका काफ़ी अच्छा चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो जो है हम लोगों का समझिए कि इसमें 70% जो है वो हम लोगों का इजी है और 30% जो है वो हम लोगों का हार्ड है। ठीक है ना, तो हार्ड है तो इसमें आप अगर थोड़ा सा अपना जो है फोकस को और पेशेंस को बनाए रखेंगे तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का कैसे ये हार्ड जो है वो इजी बनेगा। ठीक, तो अब तक के हम लोग को ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि इसका हम लोग का इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में जो मिलेंगे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इतना आप लोगों के लिए लेक्चर जो फर्स्ट है ये हम लोगों का ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए, तब तक के आपको ट्रिग्नोमेट्री का और भी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में हमारा जो है लाइव लेक्चर चलता है, जिसमें कि आपको पूरे फाउंडेशन बैच के अंदर आपको पूरे मैथ्स को और साइंस को काफ़ी अच्छे से डिटेल वे में समझाया जाता है। उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, नोट्स हो गए, तो ये सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।